नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः अपनी देव एकेडमी चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते चले आए भारत भूगोल पर। ठीक है, करंट अफेयर भी व्यवस्थित हो गया है इस महीने का। तो हमने सोचा कि कुछ बच्चे लिख नहीं पाए थे, तो बच्चे अपना धीरे धीरे करके लिख लें, और इधर बीच में आपका 2 क्लास 3 क्लास भूगोल की भी हो जाएगी, है ना। तो बाकी कल संडे है, हो सकता है कल या परसों में हम बाकी करंट अफेयर आपका इस महीने का 2 वीडियो में 15-15 मिनट का कंप्लीट करा देंगे। हमने सोचा कि जो बच्चे पुराने पढ़े हैं थोड़ा उनका रिवीजन हो जाए। भारत भूगोल से हमने रिवीजन शुरू किया, टॉपिक वाइज रिवीजन कर रहे हैं। कल हमने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का रिवीजन किया। आज हमने एक तगड़ा टॉपिक चुना है, भारत के प्रमुख पर्वत। भारत के प्रमुख पर्वत वाले टॉपिक में लगभग 20 प्रश्न बनाया है, और 20 प्रश्न में मैंने कोशिश ये किया है कि सारी चीजें कवर हो जाएं, है ना, और वो भी एनसीईआरटी आंकड़े के आधार पर। चलिए आइए देखते हैं भाई, समय नहीं गवाएंगे ज्यादा। पहला प्रश्न आपका आ गया जी। पहला प्रश्न है कि भाई हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी, बाहरी का मतलब है कि हिमालय से पहले वाली श्रेणी की बात कर रहा है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है। आपका विकल्प दे रहा है हिमाद्री हिमालय, हिमाचल हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय। भीतरी और बाहरी का मतलब आप समझते हैं। हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। बृहद हिमालय, है ना, पहले ट्रांस हिमालय, बृहद ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। बात समझिए। तो हिमालय की सबसे ऊपरी यानी सबसे प्राचीन श्रृंखला जो है वो ट्रांस हिमालय। हिमालय से पहले किस हिमालय का निर्माण हुआ, हमने कई बार पढ़ाया है, ट्रांस हिमालय। और फिर कह रहा है हिमालय की सबसे बाहरी यानी पीछे की तरफ, नीचे की तरफ सबसे बाहरी हिमालय की श्रेणी में किसको रखा गया है, आपका शिवालिक हिमालय। देखिए कह रहा है कि हिमालय की दक्षिणतम एवं सबसे बाहरी श्रेणी शिवालिक हिमालय। हिमालय की सबसे दक्षिणतम चाहे पूछे चाहे बाहरी पूछे, आपका शिवालिक हिमालय है। और अब यह अपेक्षाकृत नवीन और सबसे कम ऊंची पर्वत श्रेणी है, सबसे कम ऊंची वाली पर्वत श्रेणी है। अब और देखिए, अब आपसे पूछेगा सबसे प्राचीन हिमालय ट्रांस हिमालय, सबसे नवीन हिमालय शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन हिमालय, सबसे नवीन हिमालय शिवालिक हिमालय। ये मध्य हिमालय है ना, हिमाचल वाला क्षेत्र। हिमाद्री हिमालय यानी बर्फीला वाला क्षेत्र हिमाद्री हिमालय की श्रेणी में आएगा। आगे आइए, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर मैप में देखिए। तो अभी हमने बताया सबसे ऊपर कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। विकल्प में देखिए सबसे नीचे शिवालिक हिमालय, हिमालय किसी में है, जी हाँ ये आ गया शिवालिक हिमालय। यानी ट्रांस हिमालय हिमाद्री हिमालय की श्रेणी वाले में, मध्य हिमालय हिमाचल हिमालय, और नवीन हिमालय शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। यानी कि ये बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर गएगा तो ये वाला क्रम चल जाएगा। हमें लगता है कि आप लोगों को हो गया। आइए इसका देखते हैं कितना विकल्प सही। विकल्प नंबर बी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस हिसाब से कितना प्रश्न सही हो रहा है। जो पुराने बच्चे पढ़े हैं कहीं से भी, वो 20 में ये जरूर कमेंट करके बताएं कि उनका 20 में से कितना सही हो रहा है। हमें लगता है कि 20 में से 17, 18, 19, 20 में 20 भी करने वाले बच्चे हैं अपने पास, वो करके बताएंगे भी। आप लोग कमेंट करके बताइए। हाँ, और एक चीज और है कि आप बच्चों, आप लोगों से एक है कि एक एक दो दो लोगों को आप जोड़ते चलिए जो आपको मिले पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना। आपकी संख्या, इस वीडियो को लगभग 50 प्लस बच्चों ने देखा इससे पहले वाले को। आप लोगों की मेहनत को भी हम भी सराहते हैं कि आपने प्रयास किया, अच्छा एक दूसरे के पास शेयर किया। और हम चाहते हैं कि 100 बच्चे अपने ग्रुप में ऐसे हों जो पढ़ने वाले हों। बस मुझे 100 बच्चे चाहिए, आराम से हम 100 बच्चों का समझ लीजिए आप बैच बना लिए, समझ लीजिए 100 पढ़ने वाले बच्चे ले लिए जो रेगुलर काम हमारे साथ कर सकें। बस इसको आपको नोट्स नहीं करना है। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर पे आप मैसेज कर देना, मैं इसको डाल दूंगा। ग्रुप में मैं नहीं डाला क्योंकि बहुत मैटर हो जाएगा, फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इसी वजह से मैंने ग्रुप में इसको नहीं डाला था। बाकी अगर किसी को पर्सनली चाहिए तो बता दीजिएगा। निम्न में से अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन सी श्रेणी महान हिमालय की प्रमुख श्रेणी है? महान हिमालय। अब देखिए ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी श्रेणी महान हिमालय का प्रमुख भाग है? पीर पंजाल, धौलाधर, हिमाद्री और शिवालिक हिमालय। अब इसका विकल्प नंबर दिया क्या? सी। इसका विकल्प नंबर क्या दिया? सी। अब देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी हिमालय की प्रमुख श्रेणी? हिमालय यानी महान हिमालय किसको बोलते हैं? महान, जो सबसे ज्यादा ऊंचा है। महान हिमालय का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा ऊंचा, ऊंचाई पे ही बर्फ होती है, इस वजह से ये महान हिमालय किसको हम बोलते हैं? हिमाद्री हिमालय को बोलते हैं। महान हिमालय के अंतर्गत किसको आएगा? ये हिमाद्री हिमालय वाला आएगा। आगे हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री यानी हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे उत्तरी श्रेणी है। विश्व की अनेक ऊंची चोटियां इसके अंतर्गत आती हैं। पीर पंजाल की बात कर रहा है, पीर पंजाल दर्रे की बात कर रहा है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की बात कर रहा है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस हिमालय का भाग है? यानी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस हिमालयी भाग से संबंधित है? महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय। इसका विकल्प संख्या हो जाएगा बी सही। पीर पंजाल, देखिए व्याख्या के लिखिए, पीर पंजाल लघु हिमालय की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। यह मुख्यतः जम्मू कश्मीर क्षेत्र में विस्तृत है। यानी पीर पंजाल दर्रा कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर। जोकरबन पीर बुलाई दर्रे के लिए पढ़ाए हैं हम, जोजिला, कराकोरम, बनिहाल, पीर पंजाल, है ना? पीर, ये सब जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। जोकरबन, पीर बुलाई आपको पता होगा, है ना? अब पीर पंजाल जो है ना, लघु हिमालय की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। इसका विस्तार कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। जितना है सब धीरे धीरे कवर होगा भाई, अब अकेले हैं तो एक साथ तो हो नहीं पाएगा। आगे आइए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का सबसे ऊंचा और निरंतर पर्वतीय भाग है? देखो, निम्नलिखित में से हिमालय का कौन सा सबसे ऊंचा और निरंतर, निरंतर का मतलब आप समझ रहे, एक क्रम से, लगातार ऊंचाई की दृष्टिकोण से, मतलब कि जैसे आप समझिए कि अमेठी से सुल्तानपुर तक लगातार ऊंचाई की दृष्टि से, या आप बीच में घटा बढ़ा ना हो। बात समझ रहे हैं ना? देखो ऐसे मान लीजिए ये पर्वत है, अब एक पर्वत यहाँ पर हो, फिर यहाँ नीचा हो, फिर उठाओ, ये नहीं। जो ये पर्वत है इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे ऐसे, मतलब ऊंचाई की दृष्टि से। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का सबसे ऊंचा निरंतर पर्वतीय भाग है? तो सबसे ऊंचा कौन सा है? बर्फ वाला क्षेत्र हिमाद्री हिमालय की श्रेणी में आएगा। आगे आइए, महान या हिमाद्री हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसमें कई अत्यंत ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है? भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुछ लोग बोलेंगे माउंट एवरेस्ट, कुछ लोग बोलेंगे कुछ। अच्छा, दो प्रश्न मैं पूछ ले रहा हूँ, भारत की, भारत में स्थित सबसे चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी, और एक है विश्व की सबसे ऊंची चोटी। तो भारत की कौन सी चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? भारत की, भारत में स्थित चोटी आपकी कंचनजंगा हो जाएगी। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। आगे आइए, देखिए कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर क्षेत्र पर है। अगला प्रश्न, हिमालय की पूर्वी शाखाओं को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय की पूर्वी शाखा, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वांचल, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। भाई अरावली राजस्थान, विंध्य और ये विंध्याचल वाला क्षेत्र, सतपुड़ा मध्य प्रदेश वाला, तो पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। इसका हो गया 7वें का ए। हिमालय का पूर्वी मोड़ के बाद पूर्वी मोड़ के बाद की पर्वत श्रेणियों को पूर्वांचल कहा जाता है। इसमें पटकोई बूम, पटकोई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर और मिजो पहाड़ियां हैं। नागा पहाड़ी नागालैंड, मणिपुर मणिपुर, मिजोरम मिजोरम, पटकोई बूम असम, है ना? ये वहां की पहाड़ियां हैं। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है? पूर्वांचल, नागा पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी है, पटकोई है, पीर पंजाल नहीं है। पीर पंजाल आपके ये ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय के पार्ट में आएगा, महान हिमालय के अंतर्गत आएगा, है ना?
देखिए पीर पंजाल लघु हिमालय का हिस्सा है, जबकि पटकोई, नागा, मिजो पहाड़ियां पूर्वांचल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न 7वां, ट्रांस हिमालय का प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? ट्रांस हिमालय, अरावली, कराकोरम, सतपुड़ा, पूर्वी घाट। तो ट्रांस हिमालय का प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र क्या है? कराकोरम। इसका हो गया आपका 9वें का बी। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर ट्रांस हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। आइए 10वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की संरचनात्मक विशेषता को समझने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हिमालय को काटते हुए गहरी घाटियों, है ना, यह हिमालय को काटते हुए गहरी घाटियां बनाती है। अब आइए, कह रहा है कि कौन सी नदी हिमालय की संरचना को समझाते में, जब आप इधर से आएंगे तो यहां से निकलती है सिंधु नदी। सिंधु नदी तंत्र, है ना, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। कह रहा कि कौन सी नदी हिमालय की संरचना से, भारत से बाहर 3 नदियां, सिंधु नदी, और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर से सतलज, है ना, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब। जी हाँ, ये नदियां, 3 नदियां जो हैं भारत से बाहर निकलती हैं और भारत में बहती हैं। और जो नदी तंत्र है वो 3 बनता है, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना। तो कह रहा है कौन सी नदी हिमालय की संरचना, हिमालय की संरचनात्मक विशेषता को समझाने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हिमालय को काटते हुए गहरी घाटियां बनाती है। मुझे लगता है सिंधु नदी हिमालय को काट रही है, नर्मदा मध्य प्रदेश, ताप्ती महानदी ये हिमालय को काटती नहीं। आगे आइए, देख लीजिए, सिंधु जैसी नदियां हिमालय के क्षेत्र में, ठीक हो गया। अरावली पर्वत की प्रमुख विशेषता क्या है भाई? अरावली पे आते हैं। भारत की यह सबसे नवीन बलित पर्वत है, यह हिमालय का एक हिस्सा है, यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है, यह केवल पूर्वी भारत में विस्तृत है। आप लोग बताइए इसका क्या विकल्प सही होगा? सी। अरावली जो है, अरावली भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। अरावली प्राचीन पर्वत है, यह अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में गिना जाता है, अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में गिना जाता है। बाकी है ये बलित पर्वत। कैसा पर्वत है? बलित पर्वत। हिमालय का ये पार्ट नहीं है, अरावली हिमालय का पार्ट नहीं है। यह प्राचीन हिमालय बलित पर्वत है, या भारत का नवीनतम बलित पर्वत है। नहीं, ये बलित पर्वत की श्रेणी में जरूर आता, लेकिन नवीनतम बलित पर्वत नहीं है, हिमालय का हिस्सा है नहीं, पूर्वी नहीं। तो इसका विकल्प क्या हो गया भाई? सी सही। आगे आइए, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर। अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। धूपगढ़ है, अनाईमुड़ी और महेंद्रगिरी। आगे प्रश्न मिलेंगे, इस वजह से इसकी व्याख्या भी हम नहीं कर रहे हैं। आगे आइए, ये देख लीजिए, कह रहा है कि गुरु शिखर 1722 मीटर है, अरावली की सर्वोच्च चोटी है, जो राजस्थान के माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान। माउंट आबू जैनियों का प्रसिद्ध, जैन धर्मावलंबियों का ये प्रसिद्ध मंदिर है जो राजस्थान में स्थित है। आगे आइए भाई, है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी के दक्षिण में है? आप देखेंगे, नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां हैं, ये नर्मदा नदी हो गई, ये ताप्ती नदी हो गई। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में अब जो ये विंध्याचल, सतपुड़ा, और इसके ऊपर अरावली, और ये शिवालिक हिमालय, ऊपर चले गए हम लोग, शिवालिक हिमालय। तो अब आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली और शिवालिक हिमालय। इसका विकल्प संख्या सही हो गया आपका बी, सतपुड़ा। कहाँ गया? अच्छा, ओ एक सेकंड समझा दी। कह रहा है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां, ये नर्मदा है, तो इधर है विंध्याचल, इधर है सतपुड़ा।
तो ये देखो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में नर्मदा घाटी है, विंध्याचल, और ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है। प्रश्न क्या पूछा, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? नर्मदा नदी के दक्षिण में आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। देखिए विंध्य श्रेणी नर्मदा नदी के उत्तर में है, विंध्य श्रेणी जो नर्मदा नदी है इसके उत्तर में विंध्य श्रेणी है, और नर्मदा नदी ये हो गई, और इसके दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है। आगे आइए, सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? धूपगढ़ी है। गुरु शिखर किसका है? अरावली का है। बाकी दो आगे मिलेंगे। आगे आइए, इसको पढ़िए व्याख्या। धूपगढ़ी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है, जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। आगे चलिए भाई, प्रश्न संख्या आपका 15 है। कह रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोनों की ऊंचाई और निरंतरता समान है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट? जी बिल्कुल नहीं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की निरंतरता समान नहीं है। पश्चिमी घाट एक कगार की तरह फैला है, बीच बीच में कट है, और जो पूर्वी घाट है वो जगह जगह कटा हुआ है, तो निरंतरता तो नहीं है। पहला गलत हो गया। पूर्वी घाट अधिक निरंतर है ना, पूर्वी घाट कम निरंतर है, ये भी गलत हो गया। पश्चिमी घाट अधिक निरंतर, सामान्यता अधिक ऊंचे हैं। जी हाँ, पश्चिमी घाट अधिक निरंतर है और अधिक ऊंचा भी है। बात समझिए ना, पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है, और उसके बाद पश्चिमी घाट केवल हिमालय का विस्तार है? जी बिल्कुल नहीं। इसका सही हो गया विकल्प संख्या सी। इसका कौन सा विकल्प सही हो गया? सी। आइए देखते हैं, पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे और निरंतर हैं, जबकि पूर्वी घाट नदियों द्वारा कई स्थानों पर काट दिए गए हैं, यानी अधिक असमतल हैं। अगला है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट की अनाईमुड़ी, दोदाबेट्टा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़ी। अब धूपगढ़ी मध्य प्रदेश सतपुड़ा की है, महेंद्रगिरी इधर की है, अभी नहीं बोलेंगे, और अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की। ये दक्षिण भारत की यानी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की श्रेणी में कौन सी आएगी? अनाईमुड़ी, है ना, अनाईमुड़ी। आपका इसका विकल्प क्या हो गया? 16 का विकल्प ए। अनाईमुड़ी केरल में स्थित है। अनाईमुड़ी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। यह दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची प्रमुख चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे यानी सर्वोच्च चोटियों में प्रमुख है। आगे आइए, आगे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की कौन सी विशेषता भारत की जलवायु के संदर्भ में महत्वपूर्ण है? यह मानसूनी हवाओं को पूरी तरह रोक देता है। पश्चिमी घाट पूरी तरह रोक देता है, उतना उचित तो नहीं है, पूरी तरह से रोक देता तो कैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून आते। यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाओं को ऊपर उठाकर वर्षा में सहायता करता है। जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल। या केवल केवल वाला विकल्प नहीं, या केवल, जी बिल्कुल नहीं। इसका कौन सा विकल्प सही हो गया? 17 का बी। 17 का कौन सा विकल्प सही हो गया? बी। आगे पढ़ लीजिए व्याख्या। कह रहा पश्चिमी घाट दक्षिणी पश्चिमी मानसून की नम हवाओं के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, जिससे पश्चिमी ढाल पर पर्वतीय वर्षा होती है। प्रश्न संख्या ये कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? कौन सी पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? नीलगिरी, अनाईमुड़ी, कर्णामम, इलायची वाला क्षेत्र है ना, अन्नामलाई, और ये नीलगिरी, ये त्रिगांठ बनती है ना, ये इधर वाले क्षेत्र में, ये यहाँ का पार्ट है। महादेव कौन सा पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? महादेव। महादेव पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। नीलगिरी, अन्नामलाई और कर्डामम पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियां हैं। महादेव सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा, महादेव, महादेव कहाँ रहते हैं? सतपुड़ा पर रहते हैं भैया। महादेव कहाँ रहते हैं? सतपुड़ा पर।
इसका क्या विकल्प सही हो गया? 18 का डी, 18 का डी। आइए 19, नीलगिरी पहाड़ियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नीलगिरी पहाड़ियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन क्षेत्र के निकट है, ये केवल हिमालय का हिस्सा है, गलत बात। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, गुरु शिखर तो अरावली की है, ये अरावली का विस्तार है, जी नहीं। नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन क्षेत्र है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन क्षेत्र है। इसकी व्याख्या देखिए, नीलगिरी की पहाड़ियां दक्षिण भारत में पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन क्षेत्र के निकट है। इसकी सर्वोच्च चोटी दोदा बेट्टा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा। कमेंट करके आप बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना। इसके अलावा ये प्रश्न सीरीज आपको कैसे लग रही है? अगर आप बोलेंगे तो इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम बंद भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करंट आपका चलता रहेगा, करंट की हमने गारंटी ली है। अगर आपको ये श्रृंखला समझ में आ रही है आप कमेंट करके बताइए। इसको हम रेगुलर भारत के भूगोल को 10-15 चैप्टरों में ऐसे जो एनसीईआरटी का आंकड़ा है, क्या हम उठा रहे हैं एनसीईआरटी आंकड़े वाली जो बुकें हैं, जो एनसीईआरटी में दिया गया, वहां से प्रश्न तैयार करके आपको पर डे 15-20 प्रश्न जो है 10-15 मिनट लगेगा, हम आपको रिवीजन करवा दें। ऐसे ही आधुनिक भारत का इतिहास भी करवा देंगे, है ना। बाकी कुछ बच्चे हिंदी के लिए कह रहे थे, हिंदी देखते हैं, हिंदी को हमने पहले पढ़ाया भी है। जब कोई एग्जाम रहेगा तो 4-5 क्लास में हिंदी व्यवस्थित करवा देंगे, बहुत ज्यादा हिंदी का कोई वो नहीं है, अभी हाल फिलहाल में कोई रोल नहीं है। जो ज्यादा परीक्षाएं हैं, करंट का 10 नंबर, भारत भूगोल 4-5 नंबर, इतिहास 4-5 नंबर का है, वो आपको हम तैयार कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका 20 में से कितना सही हुआ। अच्छा, एक प्रश्न बचा है, एक मिनट आइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अरावली नवीन बलित पर्वत है, पहला प्रश्न। दूसरा, हिमालय प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है। पश्चिमी घाट भूभ्रंश और प्राकृतिक किनारों से संबंधित पर्वत है। सतपुड़ा हिमालय का बाहरी भाग है। अब इसमें कह रहा है कौन सा, एक सेकंड, कौन सा, कहाँ गया, कौन सा सही सुमेलित है ना। अरावली हमने सबसे पहले बताया कि अरावली बलित पर्वत है, लेकिन प्राचीन, नवीन नहीं, प्राचीन बलित पर्वत है। अरावली अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब बल से तो इसका निर्माण हुआ है, परंतु अब इसमें विकास नहीं हो रहा है। हिमालय प्राचीन अवशिष्ट पर्वत ना, हिमालय आज भी बढ़ रहा है। 8,850 48 से 50 हुई ना ऊंचाई, 8,848 से 8,850 हुई ऊंचाई, यानी हिमालय का सर्वोच्च शिखर आज भी बढ़ रहा है। सतपुड़ा हिमालय की बाहर, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, हिमालय का वहां विस्तार ही नहीं है, ये भी गलत हो गया। यानी सही क्या है? सी, पश्चिमी घाट भूभ्रंश आकृतियों के किनारों से संबंधित पर्वतीय क्षेत्र है, यानी 20 का सी सही। अब सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि 20 में से आपका कितना सही हो रहा है। बाकी हाँ, हर बच्चे से यह है कि आप एक एक दो दो बच्चों को चैनल पे ऐड करिए, बढ़ाइए, और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो बोला जाता है वो हम भी बोल दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। अपने इस देव अकेडमी परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद करें। 100 बच्चों को फ्रेश जोड़िए अपने ग्रुप में, करंट अफेयर वाले में। ठीक है, आज की क्लास बस इतनी ही। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।